मेरे अजीज हम वतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों को मना करता हूँ कि इंडियन से कभी बहस मत किया करो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फायदा कोई नहीं है। आप इनको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे होंगे, ये जवाब में आपको गाली देंगे। मुझे पता है आपकी नीयत साफ है, आप इनको एजुकेट करना चाहते हो, बट एजुकेशन इज अ क्राइम इन इंडिया। आप इनको एजुकेट करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स दो, ये आपको जवाब में बोलेंगे हलाला। आप इनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करो, ये बोलेंगे IMF लोन। लेकिन स्टिल अगर आप इनसे बहस करना ही चाहते हो तो पहले मेक श्योर कि आपके पास इतना फारिग टाइम हो जो आप इन पे वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका टाइम कीमती है तो बिल्कुल बहस नहीं करना। तो चलिए, मैं एज्यूम करता हूं कि आपके पास टाइम है, इसलिए आज की क्लास में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी साइड से वैलिड आर्ग्यूमेंट बन सकते हैं। अक्सर आपको आर्ग्यूमेंट ना फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट, यूट्यूब कमेंट या ट्विटर पे पूरे पूरे थ्रेड चल रहे होते हैं, जो कि अब एक्स बन चुका है। उस पर पूरे पूरे थ्रेड चल रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट के, जहाँ पर इंडियंस आपको कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है या खुदा न खास्ता उनका मैसाकर हो रहा है। दे से कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1971 से पहले 20 से 24% के बीच थी। ये सरासर मिसलीडिंग है। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है, उसकी हिंदू पॉपुलेशन 1951 में 22% थी, यानी 22%। वेस्ट पाकिस्तान जिसमें हम आज रहते हैं, उसकी हिंदू पॉपुलेशन 1951 में सिर्फ 1.5% थी। भक्त जो है ना, वो आप पर चिल्लाते रहेंगे जेनोसाइड जेनोसाइड, लेकिन हकीकत ये है कि ईस्ट पाकिस्तान के स्प्लिट ने मैथ खराब कर दी। देखिए, 1941 में जो सेंसस या मर्दमशुमारी हुई वो ब्रिटिश रूल के अंडर में हुई थी। उसमें रेफ्यूजीज का मैसिव फ्लो रिफ्लेक्ट नहीं होता। 1951 का सेंसस फ्लॉड होगा, मानता हूं मैं। सारे पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो सेंसस होते हैं ना, फ्लॉड होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो हमें एक रियलिस्टिक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर देता है। 1941 के सेंसस को 1951 वाले से कंपेयर करना इज अनफेयर। इट्स लाइक कंपेयरिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, एक कॉलोनियल, एक पोस्ट जेनोसाइडल। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि शायद पाकिस्तान से माइनॉरिटीज गायब हो चुकी हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान में 4 मिलियन, तकरीबन 40 लाख तो सिर्फ हिंदू हैं, मोस्टली इन सिंध। इफ इंडियंस आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू सरप्राइज यू। These Hindus have significant representation in parliament, in civil services एंड इन जुडिशरी। देखो, मैं कभी ये नहीं कहता कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है, किस मुल्क में नहीं होती, बट स्टिल ये कम्युनिटी बहुत से रीजन्स में थ्राइव कर रही है, स्पेशली इन सिंध। नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, इंडियन मुस्लिम ग्रोथ जो है ना, वो डेमोग्राफिक है, नॉट पॉलिटिकल। इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि इंडिया माइनॉरिटीज के लिए जन्नत है। उसकी वजह है फर्टिलिटी रेट। इनफैक्ट 2014 के बाद से इंडिया में मुसलमानों पर अटैक्स में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया है। लिंचिंग्स होती हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। जब भी कोई इंडियन आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ दिखाकर ना रिलीजियस हार्मोनी की एग्जाम्पल दे रहा हो ना, तो वो डर और एक्सक्लूजन के फैक्टर्स को, उसके एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर रहा होता है। एक चीज़ और बिला वजह मशहूर है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। जी हाँ, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज़ को, अकलियत को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लीगल प्रोटेक्शन हासिल है। बहुत से रीजन्स में हिंदू फेस्टिवल्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है और इवन हाई कोर्ट्स ने हिंदू और क्रिश्चियन राइट्स के फेवर में रूल किया है। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा हैरान करता हूँ, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी, उसका एक माइनॉरिटी विंग भी है। सुन के अजीब सा लग रहा होगा ना कि नाम ही जमात इस्लामी है, इसमें तो सारे के सारे मुसलमान होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस माइनॉरिटी विंग में लोग कितने हैं, बट यस, इट एग्जिस्ट्स। मैं प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए चलें फोर्स्ड कन्वर्जन की तरफ आता हूँ। कोई भी मुल्क ना परफेक्ट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, डेकेड्स लग जाते हैं स्ट्रगल करने में। जालिम हर जगह बैठा है, लेकिन मैटर ये करता है कि उसके अगेंस्ट आवाज उठाई जा रही हो, उसके अगेंस्ट नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हो। इसी की एक एग्जाम्पल है फोर्स कन्वर्जन, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है और इससे हम नजरें नहीं चुरा सकते। बहुत से पाकिस्तानी एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस इसको रोकने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। लॉज आर बीइंग डिबेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड लाइक सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि इस इशू को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। अब आते हैं जरा इंडिया की तरफ। जो आपसे इतनी बहस कर रहे होते हैं, आपको कमेंट्स में गालियां दे रहे होते हैं, वो खुद कौन से इतने अच्छे हैं? हमने तो इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि हम क्या क्या इकदाम कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया में पॉग्रम्स होते हैं, लाइक दिल्ली 2020 या गुजरात 2002। इनके लॉज ही डिस्क्रिमिनेटरी हैं, लाइक CAA, NRC, ये बुलडोजर जस्टिस, हिजाब बैन। ऊपर से वो सैफरॉन पहने लोगों की तरफ से ना ओपन कॉल्स हैं फॉर मुस्लिम जेनोसाइड। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसको रियासत की हिमायत हासिल होती है। तो इस बात का पॉइंट ये है कि इंडिया वालों का हमसे बहस करना बनता नहीं है।
जिनके अपने घर शीशे के बने वो आ रहे हैं यार, इनके ऊपर पत्थर मारते हैं। चलो चलो, अब तक तो मैंने सारी ना ऑन पेपर बात की है, अब मैं जरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। 2013 में जब मुझे डिग्री मिली, मैंने अच्छी सैलरी वाली जॉब की, द कंपनी ओनर वॉज अ हिंदू गाय। ओ आई लव दैट मैन यार, आई स्टिल एडमायर हिम। मैं आज तक अपना बिजनेस अगर रन कर रहा हूँ ना, तो वो मुकेश भाई से सीखे हुए प्रिंसिपल्स की बेसिस पर कर रहा हूँ। आज भी उनको कोई काम पड़ता है ना, वो या उनका भाई मुझे याद कर लेते हैं, और मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं बेधड़क उनके पास चला जाता हूँ। लेकिन जितना टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया था ना, उसमें देखा कि पाकिस्तानी सिंधी हिंदू कम्युनिटी इज़ थ्राइविंग। यहाँ पे कोई एक भी ऐसा सिंधी हिंदू बिजनेसमैन नहीं है जिसका बिजनेस लॉस में हो। हाँ, मे बी वो ऑन पेपर लॉस दिखाता हो, उसका कोई भी रीज़न हो, लेकिन वैसे वो अरबोंपति होता है एंड दे लव पाकिस्तान लाइक क्रेजी। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है दीपक वर्वानी। किसी भी पोस्ट के कमेंट्स में देखो, वो इंडियंस को उनके घर तक छोड़कर आ रहा होता है। सिंधी हिंदू कम्युनिटी के ना भरम ही कुछ अलग होते हैं भाई। एक ज़माने में ना मुझे थोड़ी तमीज़ तहजीब थोड़ी कम थी, मैं रेसिस्ट भी हुआ करता था, तो मैंने एक ऐसे ही सिंधी हिंदू से बोल दिया कि यार आप इंडिया से आए हो, इंडिया वापस चले जाओ। अरे भाई उसने बुरा मान गया, इतनी गालियां दी उसने मुझे। कहते हैं यार हम 4000 साल से यहाँ पर है, तुम 70 साल पहले आए हो, तुम जाओ यहाँ से वापस। यूपी बिहार हैदराबाद जहाँ से भी आए हो तुम जाओ वापस। मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि यार बात तो सही बोल रहा है, पॉइंट है उसका सही, आइंदा मैं चुप रहूंगा। कंक्लूजन ये है, मैं मानता हूँ पाकिस्तान फेस कर रहा है सीरियस चैलेंजेस रिगार्डिंग माइनॉरिटी राइट्स, लेकिन इंडिया के वन साइडेड नैरेटिव को पुश करना और उनके पास जो माइनॉरिटीज की हालत है उसे इग्नोर कर देना इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी।